गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास आप सभी लोगों ने अटेंड की। आई होप करता हूं मैं कि आपने प्रीवियस जो भी क्लासेस उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे। और आपने जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसका रिवीजन भी आप करके होंगे। जब तक आप प्रीवियस क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप थोड़ा सा रिवीजन करके आइए, उसके बाद ये क्लास को देखिए, है ना। रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। जिन्होंने को लाइव देखना है लाइव देखिए, जिनको रिकॉर्डेड में देखना है ना, जिनको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो 9th क्लास में है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है ना। अब हो सकता है कि प्रीवियस चीज़ें थोड़ा सा भूल जाएं। ठीक है ना। जीरोज में आप कंफ्यूजन हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन हो, रिमाइंडर थ्योरम में कंफ्यूजन हो, या डिवीजन एल्गोरिथम में कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, आप पूरे चीज़ को पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो आपको फैक्टर थ्योरम्स पे बेस्ड एग्जाम, जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं और जो भी आपके एनसीईआरटी 2.3 में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे। रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज होगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ये सब चीज़ रिवाइज होंगे। तो सभी लोग प्रीवियस जो भी क्लासेस उनको देख के आए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, चेक, है ना। ये चीज आप जरूर पढ़िएगा जी। चेक करना है कि क्या करना है, चेक करना है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। 4 क्वेश्चन दिए, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवा रहा हूँ वो आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि भाई x+1 इज अ फैक्टर ऑफ ये दिया है आपको px, है ना। px पहला क्वेश्चन दिया है कि भाई px की कितना है, x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, और gx क्या बोल सकता हूं मैं, x+1। ठीक है ना। ये दो चीजें आपको दी हैं और ये बोला है कि भाई ये बताइए कि क्या जो gx है, मतलब जो x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर होने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त होती है कि इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बात की थी कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि नंबर, यदि आपका कोई भी नंबर लिखा उसका अगर फैक्टर है 1 2 4 8, है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो सारे नंबर हैं इस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से। पूरी तरीके से मतलब उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन यहाँ तो नंबर नहीं लिखे, यहाँ तो क्या लिखे हैं, पॉलीमर्स लिखे हुए हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा कि भाई कुल मिला के बात ये है ना। 100 बात की एक बात, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो भी px लिखा है, ठीक है ना, यदि इस px की वैल्यू, है ना, किसी भी पॉइंट पे, मैं बोलता हूं कि px की वैल्यू ए पॉइंट पे, ए कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर जीरो आती है तो वो उसका फैक्टर है। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं है। 100 बात की एक बात, आप इतनी चीजें याद रख लीजिए, आप कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है ना। यदि बोलता है कि भाई चेक करो कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप जो है pa, है ना, उस पॉइंट पे अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अपन ने जीरो पॉलिनोमियल में किया था, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता था, हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन होती थी, अपन उसमें कोई भी एक नंबर रख के चेक करते थे कि किस पॉइंट पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। लेकिन वहां पे क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन होती थी। ठीक है ना। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होती थी उसको अपन ने जीरो के बराबर रखते थे। कैसे, जैसे x+1 इक्वल टू जीरो। अब ये बोलता था कि भाई ये बताओ कि यदि जीरो पॉलिनोमियल है तो किस पॉइंट पे जीरो, तो अपन क्या करते थे, x इक्वल टू -1 रखते थे, है ना, x की वैल्यू क्या आती थी, -1। फिर इसको जो है यहाँ पे पुट करते थे। ठीक है ना। तो -1 + 1 जीरो होता, तो अपन ये बोलते थे कि p-1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। तो सेम अपने को यहाँ भी करना है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पे आपके पास पॉलीमर्स इक्वेशन दी है, मतलब क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है ना, बाई क्वाड्रेटिक भी है, दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, जो भी आपका फैक्टर दिया है, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी है और पूछा है, उसको आपको जीरो के बराबर रखना है और x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। इसको आपको जीरो चेक करना है कि भाई इस इक्वेशन जो है इसमें वेरिएबल की वैल्यू रखने पे ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100 बात की एक बात, है ना। ये बात अपनी डायरी में नोट कर लो, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। बाकी स्टेटमेंट मैंने लिखी दी है। ठीक है ना। यहाँ भी आप देखिए pa इक्वल टू जीरो लिखा है, pa इक्वल टू जीरो लिखा है। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट में आप देखिए क्या लिखा है, pa इक्वल टू जीरो, pa इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। और वही लिखा है कि यदि pa इक्वल टू जीरो है तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। और यदि ये इसका फैक्टर है तो pa इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। दोनों बातें सेम है, बस दोनों का स्टेटमेंट थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर दिए, इसको उधर कर दिए, उसको उधर कर दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। चलिए, तो अपने को क्या करना है,
चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई gx को क्या करिए आप 0 के बराबर कीजिए। इसका मतलब x प्लस 1 को मैं 0 के बराबर रखूंगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1, और फिर ये जो वैल्यू मैं इसमें किस में पुट करूंगा, px में। तो px में पुट किया, कौन सी वैल्यू, x की जगह -1। अच्छा, ये जो pa -1 लिखा है इसी को मैं बोलता हूँ pa, ठीक है ना, यही है आपका pa, है ना, क्योंकि मैंने x की जगह में क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ठीक है। तो पावर कौन सी है, ऑड पावर है तो माइनस का साइन आएगा, इवन पावर है तो प्लस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा आपका -1 और +1, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये 0 पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ अपन ये बोल सकते हैं कि यस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, ठीक है, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका x³ प्लस x² प्लस x + 1, ठीक है ना। ये भी अपन बोल सकते हैं। अच्छा, यदि वो ये बोल दे कि भाई चलो फैक्टर तो आपने पढ़ ही लिया है ना, यदि आपको घुमाना चाहे कोई भी आपका जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, यदि वो ये भी बोल दे कि भाई आप चलो ये भी बता दो कि क्या ये जो आपका जो px लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो भी आपका px लिखा हुआ है क्या वो इसका मल्टीपल है, आप बोलेंगे बिल्कुल। अपन ये भी बोल सकते हैं कि x³ प्लस x² प्लस x + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ x + 1, ठीक है ना। चाहे आप इसका फैक्टर बोलिए, चाहे आप इसका मल्टीपल बोलिए, है ना, इसको इधर अल्टी पल्टी करके कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता है कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए। 0 आ रही है तो इसका फैक्टर है, मल्टीपल है, और नहीं आ रही है तो ना तो उसका वो फैक्टर है ना तो उसका भैया मल्टीपल है। 100 बात की एक बात। इस चीज़ को आप जो है लाइन में लिख लीजिए, जो भी आपकी थंबनेल है, थंब लाइन है, उसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, है ना। इसके अलावा इस पूरे एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट कर करके देखनी है और चेक करना है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, फिर जो है अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो है ये वाला √2 वाला करवा देता हूं मैं, ये वाला, ठीक है ना। इसमें आप चेक कर लेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -1 रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए कि इसका वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, अगर 0 आएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो gx क्या है आपका, x + 1 है ना, x की वैल्यू -1 है। अच्छा, आपको एग्जाम में जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाई थी उस तरीके से करना है ना। यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के पॉइंट से कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ चीज़ें समझना है ना, वक्त करना कैसे आपको एग्जाम में उस तरीके से करना है, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, इस पे बेस्ड भी अपन एक सीरीज लाएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि भाई एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है मैथ्स के केस में, ठीक है ना। -1 रखेंगे तो -1 की पावर क्यूब, है ना, px की जगह क्या रख दूं मैं, p-1, है ना। अब मैं p-1 रख दिया मतलब मैं x नहीं लिखूंगा, यहाँ पूरी वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, -1 पुट कर दी। ये तो हो गया -1 माइनस ये हो गया 1, ठीक है ना। इस पूरी की वैल्यू 1 हो गई। पावर इवन और ऑड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2 प्लस √2, ठीक है ना। ये तो रहेगा ही, और प्लस हो गया ये, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 क्या हो गया, -2 प्लस 2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2, है ना। इससे कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2√2। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो p-1 पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2√2। इसका मतलब क्या है कि भाई 0 तो नहीं आई, 0 नहीं आई मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। रिमाइंडर इसका क्या है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई आपको चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, आपको ये भी बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये भी आपको पूछ सकता है, भले आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसका रिमाइंडर पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या है ना। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है ना। रिमाइंडर इसका क्या है भाई, रिमाइंडर है भाई 2√2, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या थी इसकी, 2√2 है, ठीक है ना। और
है ना, ये क्या है x प्लस 1, ठीक है ना, इज नॉट, है ना, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। तो आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों दे रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू रख के चेक करना है। तो आप इसको, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको दोनों प्रैक्टिस कीजिए। अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश उसने की है, ठीक है ना, तो वो अपन देखते हैं। बाकी वो चीज़ आपको घर में प्रैक्टिस करनी, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना, है ना। तो कई बच्चे अगर शिकायत करेंगे कि सर आप एक एक क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, बिल्कुल मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास इतना वीडियो लंबी बन जाएगी, और जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसमें मैं टाइम भी कम दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन करवाने से आपका नुकसान है, और जहाँ पे आपका नुकसान होगा विश्वास मानिए, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखिए आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है, यहाँ पे सीधे क्या बोला है इसने, क्वेश्चन आप पढ़िए, x प्लस 1 क्या है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहां पे लिखा है कि भाई जो भी आपके फैक्टर्स दिए हैं, है ना, तो उसमें x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। क्या बोला है कि भाई x माइनस 1, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ, है ना, किसका बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। आपको चेक नहीं करना, इसने सीधे सीधे चेक किया हुआ है और बोल दिया भाई एक्स माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है, एक्स माइनस 1 क्या है, इसका क्या है, फैक्टर, ये बोल रखा है इसने। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट, आप देखिए, यदि x माइनस ए, एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा, अगर ये इसके फैक्टर है तो। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो ये जो भी पूरा पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई पी एक्स इक्वल टू 0 इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इतना मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को अगेन क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू 0 करनी है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी -2, और इसी के की वैल्यू आपको पूछा था। देखिए क्वेश्चन को उसने किस तरीके से घुमा दिया, पहले आपको चेक करवाया, चेक करने के बाद उसने डायरेक्टली बोल दिया भैया आपको चेक नहीं करना है, अब आप सीधे सीधे बताइए कि भाई इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने क्या बोला था कि भाई फैक्टर हो कुछ भी हो, अगर आपको बोलता है कि भाई इसका फलाने का फैक्टर है इस पॉली, तो आपको सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0। 0 पे पूरी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 की कितनी कीमत है यहाँ पे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल में अपन ने बात की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में बात की, रिमाइंडर थ्योरम में बात की, और यहाँ भी अपन फैक्टर में भी 0 पे सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, सब चीज़ को 0 के बराबर अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 के बराबर जो भी आपको चीज़ें, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर हमको तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर गई कि भाई 0 ऑफ पॉलिनोमियल में भी आप 0 के बराबर लेते थे, ठीक है ना। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है और लगभग लगभग सेम है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि फैक्टर का मतलब क्या है, कि भाई ये जो चीज़ है पी एक्स क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए, मैंने 0 के बराबर रखी है और के की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके कई और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है ना। ये बोला है कि भाई ये इसका फैक्टर है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, और ये फैक्टर बोला है तो मैं इसको 0 के बराबर लिखूं, है ना। फैक्टर बोला है इसका मतलब क्या है, 0 के बराबर लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, k प्लस √2 इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या जाएगी, 2 माइनस, सॉरी माइनस 2 माइनस √2, है ना, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में, ये भी है ना। तो k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस में 2 माइनस में √2, या आप ये ले सकते हैं, अगर माइनस आप कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2, है ना। तो सिंपली आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन दे के रखा था और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इतनी चीज़ें आई समझ में, नहीं आई, आई ना।
तो इतनी चीज़ आप नोट कीजिए, बाकी चीज़ें आपको घर में ट्राई करनी है ना, के की वैल्यू आपको घर में निकालनी है। अगली क्लास में अपन फैक्टर की बात करेंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं ना। यहाँ पे अपने को फैक्टर नहीं निकालना था, ऑलरेडी आपको गिवन था। अब ये कैसे निकालेंगे अपन, है ना, फैक्टर आपको गिवन नहीं होगा तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपको अगली क्लास में सीखना है। तो क्लास बिल्कुल भी आप मिस मत करिए, रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस अच्छा कीजिए, ठीक है ना, रिविज़न कीजिए, और पढ़ाई के अलावा आप जो है दुनियादारी भी सीखिए, है ना, जो आपके बहुत काम आने वाली है। स्किल बेस्ड एजुकेशन की मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी, है ना, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपको स्किल पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स जो है ये आपके फॉर्मल एजुकेशन में आती है, आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करेगी, आपको आईआईटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। लेकिन आपको यदि ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पे आपको मैथ्स काम नहीं देगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स आपको चीज़ों को आसान बना सकती है, लेकिन जब आप कहीं पे फंसोगे तो आपको आपका जो भी आपका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है मैथ्स को सीख के, वो आपको लगाना है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप जो है, अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो आपको सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी सोसाइटी में चीज़ों को शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।